हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 23 मार्च और 23 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली भारत में ज्ञान भारत मिशन कब लागू किया गया है? तो ये ज्ञान भारत मिशन भारत में 2025 को लागू हुआ था। इसका उद्देश्य है जो स्क्रिप्ट थी जिसको ख़त्म कर दिया गया है उसको ढूंढना व डिजिटाइज करना। और मनुस्मृति जो है वो राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है, मतलब जहाँ भी भारत में जहाँ पर भी ये मिल जाए उसको कलेक्ट करना और उसको डिजिटाइज करना, मतलब वो कभी ख़त्म ना हो। डिजिटल जब हो जाएगा तो कभी उसको कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। मनुस्मृति जो है वो कल्चर, संस्कृति, सभ्यता की जानकारी देता है, मतलब जो हमारा इतिहास था उसमें कैसा कल्चर था, सभ्यता कैसी थी, उसकी जानकारी के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। ये भारत में लागू हुआ है। भारत के बारे में हम बहुत बार बता चुके हैं तो इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली लॉन्च हुई बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? तो ये करुणा द पावर ऑफ कंपैशन बुक के लेखक कैलाश सत्यार्थी हैं। कैलाश सत्यार्थी को आप लोग भली बात जानते होंगे, जिन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की, उनके साथ शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया था। इस बुक का विमोचन जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी व किरण बेदी जो पुदुचेरी की फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, उन्होंने विमोचित किया है ये बुक। यह कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने करुणा बुक लिखी है और लॉन्च किया है सूर्यकांत त्रिपाठी जस्टिस जो हैं हमारे, और किरण बेदी जी ने। ये बुक ह्यूमैनिटी पर आधारित है, यानी मानवता का। ये एमपी के विदिशा के रहने वाले हैं ये कैलाश सत्यार्थी, और इनका जन्म 1954 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में शुरू किया था और चाइल्ड लेबर व चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बच्चों को बचाया था, इसलिए इनको पीस प्राइज़ दिया गया था। राइट टू एजुकेशन और चाइल्ड राइट के लिए इन्होंने वैश्विक अभियान शुरू किया था, इसी के चलते इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। बच्चों के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 900 और भी बहुत सारी बुक जो है लॉन्च हुई हैं। महात्मा एक महान संचारक नामक किताब धीरज काकड़िया के द्वारा लिखी गई है। विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया है। ये माटी कथा का है। ये बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक बुक विश्वभूषण हरिचंद्र के द्वारा लिखी गई है। और नवीन कुंद्रू के द्वारा लिखी गई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया है। द ग्रेट सैंक्शन हैक नामक पुस्तक उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। द्रौपदी मुर्मू ने संताली भाषा में भारत का संविधान भी जारी किया है। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 900 कैरियर गोल करने वाले सेकंड फुटबॉलर मेंस कौन बने हैं? तो ये मेंस फुटबॉलर जो सेकंड बने हैं वो है लियोनेल मेसी। इन्होंने अपने करियर का 900 गोल किया है। पहले ये उपलब्धि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास थी, लेकिन अब लियोनेल मेसी ये उपलब्धि को धारण कर चुके हैं। रोनाल्डो जो थे पुर्तगाली थे और लियोनेल मेसी जो हैं वो अर्जेंटीना के हैं। कौन काफ चैंपियनशिप कप में इन्होंने ये अपनी जो 900 गोल की उपाधि है वो धारण की है। लियोनेल मेसी ने 1142 मैच में 900 गोल पूरा किए थे और रोनाल्डो ने 1236 मैच खेले थे, मतलब लियोनेल मेसी ने कम मैच खेलकर 900 गोल अपने पूरा किए हैं। कौन काफ जो है वो नॉर्थ अमेरिकन फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसमें क्लब यूएसए, मैक्सिको, कनाडा भाग लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 2022 कतर में इन्होंने जीता था लियोनेल मेसी ने, और बैलन डी जो 8 बार इन्होंने जीता है बैलन डी। ओलंपिक मेडल इन्होंने 2008 में जो बीजिंग में हुआ था उसको जीता था। ये है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? तो ये तमिलनाडु बना है।
तमिलनाडु सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बना है और इसका जो पार्टिसिपेशन हुआ 21.8% है। ये शायद पहले हम बता चुके हैं। अब की 2026 में $8 बिलियन एक्सपोर्ट किया है तमिलनाडु ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। सीएम है एम.के. स्टालिन, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। अभी लौंग उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे। यहाँ पे जल्लीकट्टू का भी आयोजन किया जाता है। तिरुथिराई फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को और तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। नीलगिरी तहर यहाँ का राजकीय पशु है। टेक्सटाइल पार्टिसिपेशन में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु है, फिर गुजरात है और उसके बाद 3rd नंबर पे महाराष्ट्र है। आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। रियल लाइफ स्कीम भारत ने किस उद्देश्य से शुरू की है? कल ही शायद मैंने बताया था इसको। और रिसेंटली ECGS न्यूज में है, ये क्या है? ECGS के बारे में तो हम ही बता रहे हैं। ECGS एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है भारत की और जो निर्यातकों की विदेशी खरीदारों से भुगतान न मिलने के जोखिम से इंश्योरेंस देकर सुरक्षा देती है। जैसे मिडिल ईस्ट में जो इस समय हो रहा है ना, उससे निजात पाने के लिए भारत ने ये कंपनी का खोली थी। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। रिसेंटली वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? फ्रेश वाटर का इम्पोर्टेंस व कंजर्वेशन के लिए लोगों को जागरूक करना व कदम उठाना है। अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, उसमें से जो 6ठा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो क्लीन वाटर और सैनिटेशन के लिए बताता है। और जो भारत का उद्देश्य है वो 2030 तक लोगों को फ्रेश वाटर व सैनिटेशन प्रदान करना है। UN ने 2015 में SDG 6 के लिए कहा था और इसकी थीम जो है वर्ल्ड वाटर डे की 2026 की वो है वाटर एंड जेंडर। 1993 में ये मनाया गया था पहली बार। 1992 में रियो डी जेनेरियो में UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट समिट हुई थी, जिसे अर्थ समिट भी कहा गया था और उसी के द्वारा ये वर्ल्ड वाटर डे की घोषणा भी की गई थी। SDG 1 क्या है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 हमें क्या बताता है? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण व अप्रसार दिवस मनाया गया, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च को राष्ट्रीय बारहवीं दिवस, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया, 11 मार्च को धूमपान निषेध दिवस, 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस, 13 मार्च को विश्व नींद दिवस, 14 मार्च को पाई दिवस नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व हिमनद दिवस और विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अमोघ ज्वाला एक्सरसाइज कहाँ हुई है? तो ये बबीना फायरिंग रेंज है यूपी में, वहीं पे इंडियन आर्मी के द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइज चलाई गई है और ये 13 दिन तक चलेगी। ये क्यों चलाई गई है? मॉडर्न वारफेयर के लिए, सेना को तैयार करने के लिए। मतलब जो अभी एयर टू एयर वार होते हैं और जो मॉडर्न तरीके से जो वार हो रहे हैं उससे निजात पाने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज ये शुरू की गई है इंडिया के द्वारा। ये लैंड, एयर, सी, साइबर स्पेस सभी डोमेन्स में एक साथ लड़ना है। मतलब ये सब तरीके से सिखाया जाएगा 13 दिनों में कि अगर स्पेस में हो रहा है तो फिर कैसे लड़ना है, साइबर अगर चीज़ें बढ़ रही हैं तो उसको कैसे निपटना है उससे। इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वाइस चीफ स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट धीरज सेठ। अभी आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर देना, कृषि सखी इनिशिएटिव किस संगठन ने शुरू किया है?
और एनएमडीसी के डायरेक्टर कौन बने हैं? कल ही मैंने इसका आंसर बताया था। एनएमडीसी का फुल फॉर्म भी बता दीजिएगा साथ में। नेक्स्ट वन, रिसेंटली ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को महिला सशक्तिकरण अवार्ड ब्रिटेन ने दिया है, ये कौन है? ऋतुपर्णा सेन गुप्ता एक वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड, आर्ट, सिनेमा और कल्चर में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था सोसाइटी को, इसलिए इस कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें ये अवार्ड ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है। ये बंगाली एक्ट्रेस हैं। अभी भूपति राजू अनमीश वर्मा जो हैं वो 7 ज्वालामुखी पहाड़ियों पर सबसे कम समय में चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है गिनीज बुक में अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली फेयर से फुर्सत योजना कहाँ शुरू की गई? तो ये मध्य प्रदेश में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के द्वारा फेयर से फुर्सत योजना शुरू की गई। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई बुकिंग करा रहा है और उसके बाद किराया बढ़ गया या फिर किराया घट गया तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक बार में बुकिंग कराने के बाद किराया जो है फिर चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए ये योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, सीएम है मोहन यादव और गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन में नंबर 1, हीरा, मैग्नीज और डोलोमाइट के उत्पादन में भी नंबर 1 है। अभी मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका केव है उसको 2003 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। ये है मध्य प्रदेश और इसके जो कैपिटल है भोपाल है। अभी दलहन क्रांति एमपी से शुरू हुई है और 2026 को कृषि वर्ष के रूप में यहाँ घोषित किया गया। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट ग्वालियर में अभी संपादित हुई थी। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर विष्णु श्रीधर वाकड़कर रख दिया गया। संजय पन्ना, सतपुड़ा, कान्हा, बांधवगढ़, माधव नेशनल पार्क यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस राज्य में चिकित्सा दरवाजे पर पहल शुरू की गई है? तो ये वेस्ट बंगाल में डोर स्टेप चिकित्सा दुआरे चिकित्सा पहल शुरू की गई है। हर ब्लॉक में चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे, इससे किसी को भी दिक्कत ना हो। अभी यहाँ पे नोलन गुड, संदेश मिठाई, सुंदरवन हनी और काला नोनिया चावल, कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे 4 चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। अभी ब्रिटिश बारगा बीमे नामक एक नई ज्वारीय मछली की खोज पश्चिम बंगाल में की गई है। मथुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में अभी आयोजित किया गया है। बंगलार युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। अभी यहाँ पे डीजीपी जो बने वो पश्चिम बंगाल के पीयूष पांडे बने हैं। पश्चिम बंगाल में मोरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना क्रमश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। अब एक छोटी सी क्वेश्चन है, एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है, तो नए दिन का भी इंतज़ार करिए और एक दिन भी मत गवाइए, लगे रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।